हाँ जी, शुरू करें। क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। तारीख है 31 दिसंबर 2021 और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद 2022 शुरू हो चुका होगा। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आप पुराने साल में देख रहे हैं तो नए साल की एडवांस में बधाइयाँ। जब नया साल आता है ना तो हमेशा कुछ खुशियाँ, कुछ नई चीज़ें लेकर के आता है, लेकिन इस बार जुकाम लेकर आया है। थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। 2-4 दिनों से पता नहीं क्या ठंड का ऐसा असर हुआ है कि मतलब चाहकर भी अपनी हालत हम ठीक नहीं कर पा रहे। लगा था कि चलो यार 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। अभी सबसे अचूक उपाय तो पिताजी ने बताया। मतलब जब भी कभी आप बीमार हो, परेशान हो, पिताजी कहते हैं सुबह सुबह गर्म पानी पिया करो, सब ठीक हो जाता है। लेकिन कितना गर्म पानी पी दिया, यहाँ गला ठीक ही नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब वो एक दवाई मंगाई है, उसे गले पे लगाया है, वो बाम होता है जो, तो उसके पास से अभी थोड़ा बहुत आराम तो है, लेकिन उतना आराम नहीं है। माँ ने हिदायतें दी, फ़ोन किया और कहा अच्छा बीमार हो गया, ठीक है, अपना ध्यान मत रख। मुझे समझ में नहीं आया, मम्मी फिक्र कर रही है या फिर डांट लगाई जा रही है। अच्छा, मम्मियों की डांट अलग होती है ना इस दुनिया में। चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मियाँ हर बात पे डांटना शुरू कर देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मम्मियों की इसी प्यार में, इसी डांट में मोहब्बत छुपी होती है। वैसे मम्मी का बर्थडे होता है 31 दिसंबर, तो आज माँ का जन्मदिन था। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था, आपने देखा होगा। तो बड़े रिस्पॉन्स आए थे, काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ दी थी माँ को, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहा था। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब जब ये नया साल आया है तो नए साल से बहुत उम्मीदें भी हैं, और मैं याद भी कर रहा था कि कैसे नया साल आता था तो ज़िंदगी हमारी बदल जाती थी। मतलब हम लोगों को सुबह उठा देती थी मम्मी और कहती थी आज नया साल है, सोए रहोगे रे इतनी देर तक। तो सुबह उठ करके जैसे ही आना होता था, चाहे ठंड कितनी भी हो, तो हम नहाते थे, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते थे, कहते थे हे भगवान, हमारा साल का हर दिन बहुत खूबसूरत जाए और हम अच्छे काम करें। अच्छा, ये मम्मी ने हैबिट डाली हुई है प्रार्थना करवाने की, और हमेशा उस परम शक्ति से जोड़ने की जिसने हमें बनाया है। और शायद यही वजह है कि हम कई चीज़ों में दिल की बातें कह जाते हैं, क्योंकि घर से संस्कार मिलते हैं ना। तो मम्मी ने आदतें कूट कूट के डाली। अभी भी मम्मी इस शहर में फ़ोन कर देती है कि जैसे ही 8 या 9 बज जाते हैं, तुम उठे नहीं रहे अभी तक, उठो रे, अगर मैं ना उठाऊं तो तुम उठोगे कैसे। तो मतलब मम्मी की डांट परमानेंट है, पर मम्मी की डांट में जो प्यार छुपा है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम सबके जन्मदिन जब आते हैं तो माँ बड़ी तैयारी करती है, पूड़ियाँ बनाती है, हलवे बनाती है। लेकिन हलवा जानते हैं ना आप? अच्छा, वो आटे का बनता है हमारे वहाँ, तो अगर आपने खाया होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं खाया है तो कभी मेरे साथ आइएगा, कभी खिलाऊंगा। तो माँ का जन्मदिन जब आता है तो उस दिन कुछ खास नहीं बनाती माँ। हम जिद करेंगे तभी जा करके पूड़ी हलवा बनता था। आज तो खैर बना भी होगा तो क्या पता, घर से दूर है। घर से दूर रह करके घर की बहुत याद आती है यार। कभी कभी मन करता है कि वापस घर चले जाएं, लेकिन कैसे जाएं? नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब बड़ी मुश्किलों से नौकरी मिलती है जिसमें दिल की बातें कही जाती हैं, उसको भी छोड़ करके चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, यादों में याद किया जाना चाहिए। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। देर से उठे, थोड़ा बीमार थे, मैंने बताई थे आपको तकलीफ दांत की, तो दवा खाकर थोड़ा आराम तो हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दर्द चला है। वो जो एक महीन दर्द होता है ना, वो दिल के दर्द से ज़्यादा तकलीफ देता है। मतलब मोहब्बत की दर्द तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन इस दिल के दर्द, माफ़ कीजिए, इस दांत के दर्द का क्या करेंगे आप? मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था। तो ये दांत का दर्द जो होता है वो थोड़ा परेशान करता है। और दांत के दर्द के अलावा ऐसा लग रहा था जैसे इस एरिया पे किसी ने ना ऐसे एक तीखी नुकीली चीज़ को रख दिया है, और वो नुकीली चीज़ बार बार परेशान करी जा रही है। खैर, अभी आपकी दुआओं से थोड़ा आराम है और सब कुछ ठीक ठाक है। उम्मीद है आगे सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाएगा। और आज का दिन ऑलमोस्ट सब बढ़िया रहा, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो रही थी। ऑफिस के ज़रूरी काम जो हमेशा निपटाने होते हैं वो आज भी निपटाए गए। वो सारे काम किए गए जो काम करने बाकी थे, वो सारे काम कंप्लीट हुए। तो उसके बाद हमने कहा चलो भैया अभी थोड़ा आराम है तो साल को विदा करते हैं, और मैं सीधे आपसे बातें करने के लिए आ गया। हाँ, आज हमने घर में बड़ी कमाल की चीज़ बनाई। ये कोई पीछे से धक्का दे रहा है क्या? पीछे से आवाज़ आ रही। इन्हें बोल दो कि तुम्हारी मेरी बातें रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब वक्त आ गया कि आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ा जाए। जो आपने कल कमेंट्स किए थे, अब आपके सामने पेश करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले जो कमेंट आया था वो पंकज वर्मा का कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था, पंकज, आई रिसेंटली सॉ योर वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड योर वॉइस इज इनक्रेडिबल, इट्स टच्ड इन माय हार्ट, लव यू सो मच भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस मोहब्बत के लिए। उसके अलावा स्टाइलिश एटीट्यूड बॉय, इन्होंने लिखा था, आई लव योर वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया।
रॉकी ने लिखा था, आई फाउंड योर चैनल कपल ऑफ डेज अगो बट इन जस्ट फ्यू डेज आई एम सो अटैच्ड विथ यू। ये मोहब्बत है आपकी रॉकी भाई, जब आप मोहब्बत के साथ जुड़े रहते हैं तो सारी चीज़ें खूबसूरत हो जाती है। गीता बिश ने लिखा था, अमेजिंग वॉइस था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको गीता। सोहम ने लिखा था, टेक केयर दा, वी आर विथ यू, तो शुक्रिया सोहम मेरे भाई। और सोधा ने लिखा था, द बेस्ट थिंग दैट आई गॉट इन 2021 इज पंकज जीना चैनल। क्या बात है, आपने जो मोहब्बत दी है उसी से चैनल इतना खूबसूरत हुआ है। रवि नीरज कहते हैं, पंकज भाई सच में आपकी जो सोच है और उसे बयान करने का जो अंदाज है वो कमाल है। सच हम सब घर से दूर होकर भी साथ हैं ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नीरज भाई। मानस ने लिखा था, भैया आपका वीडियो दिन भर के स्ट्रेस से सुकून दे जाता है। सोने से पहले रोज आपका वीडियो देखकर दिल को ठंडक मिल जाती है। लव फ्रॉम आसाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हम अगर आसाम आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। बॉय फ्रॉम हिल्स ये लिखते हैं कि पंकज दा आपकी वॉइस दिल छू जाती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, पिंक मैन ने लिखा है, ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी पंकज दा, आप जैसे मुझसे ही बात कर रहे हो, मेरे पास बैठकर सुकून मिलता है रोज आपसे कुछ सुनकर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ भैया, तो मेंटल स्टेट आप समझ ही सकते हैं कैसी रहती होगी एट द एंड ऑफ द डे, पर जब आपको सुनता हूँ तो एक अपनापन सा लगता है सच में, दिल से दिल तक आपको प्यार। कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो आपसे एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा था। अपना ख्याल रखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कभी भी आप बनारस आओ तो मुझे बस एक बार मैसेज कर देना और ज़रूर मुझसे मिलना। विराज कहते हैं, द न्यू अवतार, आई एम लिसनिंग टू योर स्टोरी फ्रॉम पॉकेट एफएम, इट्स गुड, कैन यू टेल मी ऑथर ऑफ बुक। ये असल में हमें अलाउ नहीं होता कि बताया जाए, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। एमसीएम ट्रैवल व्लॉग लिखते हैं, आपकी वॉइस में एक सुकून है अल्टीमेट। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। लवली हीरो कहते हैं, लव योर वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु कहती हैं, सर आपने दांत दर्द की बात की तो याद आया वो दौर जब हमारे दांतों में दर्द था। आप तो दवाई खाकर ठीक हो गए, हमें अपने दांत निकलवाने पर ही चैन आया। विश की आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया मधु। अभी थोड़ा दर्द कम है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। पंकज कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू पंकज भैया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। विजय कहते हैं, पंकज दा मैं जब से आपकी पॉकेट एफएम पर आपकी आवाज़ को सुना है तब से मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ और आपकी आवाज़ में आशा करता हूँ कि आप हमेशा अपनी सुंदर आवाज़ को सुनाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय। ललित कहते हैं, पंकज दा आपकी आवाज़ की हर एक नोट में एक अपनापन सा लगता है। मैं भी जब कभी स्ट्रेस में होता हूँ संगम घाट चला जाता हूँ, महसूस कर दिल खुश हो जाता है। मुझे तो लगता है संगम की हर एक लहर हमसे कुछ कहती है, बातें करती है, मगर अल्फाज पढ़ने का वक्त यहाँ सबके ही पास कहाँ होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई ललित। मैं कभी अगर प्रयागराज आए तो ज़रूर मिलूंगा। रॉकी कहते हैं, भाई आप अपना चैनल कभी बंद नहीं करना, आपकी वीडियोस की आदत लग गई है, आपकी आवाज़ में बहुत सुकून है, लगता है कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। लुक्स लाइक वी आर टॉकिंग, लव यू ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ऐसे मोहब्बत करते रहिए। पिंकू कहते हैं, आपकी वॉइस और आप ही, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज आई लव यू। शिवा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू टू। अमोल कहते हैं, जय महाराष्ट्र 2021 ग्रेट सर, तो 2022 आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, जय महाराष्ट्र। ये हैं UVUGVY, नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राज कहते हैं, हाल बदले तो कुछ बात बने, साल तो हर साल बदलता है। बिल्कुल हाल बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गौरी कहती हैं, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। सिमरन ने दिल बनाया है। नेहा कहती हैं, दा के लिए रेस्पेक्ट, रिश्तों की सही पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। लोकेक्स दिल ने दिल बनाया है, राज ने दिल बनाया है, लव यू भैया लिखते हैं राजकुमार। अमन ने दिल बनाया है, शुक्रिया। सुनी पाठक को भी प्रेम। और कुलदीप लव यू जीना जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश कुमार जय हिंद लिखते हैं। उसके अलावा सौम्या कहती हैं, सर लवगुरु वाला एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइए। जल्दी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष ने दिल बनाया है और स्माइल भेजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार कहते हैं, प्लीज़ भैया आजमगढ़ पर एक वीडियो बनाइए, ज़रूर बनाएंगे। संजय कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपको। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ। कबीर मस्त भैया लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष पांडे लिख रहे हैं, और हम भी आपके इंतज़ार में थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक कह रहे हैं, फर्स्ट वन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मोहब्बत करते रहिए, यह है तुम्हारी मेरी बातें।